ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी कौन सा श्लोक बताते हैं अभी जस्ट प्रभुपाद जी का? क्या क्या बोल रहे प्रभु? माता जी आपने भी श्लोक कोट किया था ना प्रभुपाद जी का नहीं, 4.38। कुछ उनके तात्पर्य में से दो लाइनें पढ़ी थी मैंने। तात्पर्य हरि लिखा बोल। हुआ है। जी जी। तीस थैंक यू तीस माता जी। 30th श्लोक है जी चौथे अध्याय का। उसमें का एक वाक्य है ये, तो वो मैंने आप लोगों को बोल के दिखाया सिर्फ। बहुत अच्छा बोले माता जी, धन्यवाद। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चलिए आज हमारा 5वां अध्याय हम चालू कर रहे हैं। चौथे अध्याय का थोड़ा सा रिकैप ले लेंगे हम। चौथे अध्याय में हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहले तो भगवान ने किस तरीके से इतिहास बताया है, कब भगवत गीता पहले बोली गई। तो उन्होंने किसको बताई थी भगवत गीता? सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताई थी। हाँ, और फिर वो मनु को बताई गई। मनु के द्वारा इक्ष्वाकु को बताई गई। इक्ष्वाकु महाराज जो रामचंद्र जी के पूर्वज है ना। और इस प्रकार वो राजर्षियों में परंपरा चली आई। राजर्षि यानी जो राजा रहते हुए भी उनका व्यवहार, आचार व्यवहार जो था वो एकदम ऋषियों के तुल्य रहता था। तो ऐसे राजर्षियों ने ये परंपरा आगे चली आई। लेकिन फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वो परंपरा छिन्न हो गई। गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आता है वो छिन्न हो गया, और इस प्रकार वो ज्ञान शुद्ध नहीं रहा। और इसलिए फिर अर्जुन के माध्यम से भगवान ने ये ज्ञान दोबारा से हम लोगों को दिया हुआ है। ये हुआ इतिहास। फिर भगवान ने बताया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या बोला है कि जब जब इस धरती पर धर्म का ह्रास होता है और दुष्ट लोगों का प्राबल्य होता है और अच्छे लोगों का, भक्त लोगों का जो है उनको कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, तब तब मैं आता हूँ और क्या करता हूँ, मैं भक्तों का उद्धार करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ और धर्म की पुनः
स्थापना करता हूँ, है ना। इस प्रकार से भगवान ने बताया है। और आगे जा करके हम अंतिम 3 श्लोक फिर से आज ले लेंगे चौथे अध्याय के, क्योंकि वो मतलब उससे अपना आगे का भी ये लिंक लगेगी। हम अब यहाँ पर 40वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। एकदम स्पष्ट किया है। जो संशय करते हैं हमारे शास्त्रों में, वो उनका उद्धार कभी नहीं हो सकता। इस श्लोक में संशयात्मा 2 बार संशय संशय शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है, अर्थात उस पर जोर डालने के लिए, उसका महत्व बताने के लिए। तो इस प्रकार से जो संदेह करते हैं शास्त्रों में, वे हमेशा नीचे गिर जाते हैं। उनको ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख प्राप्त होता है। आगे भगवान बोलते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्मफलों को परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। क्या क्या करता है? अपने कर्मफलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है। हाँ, हाँ, तो वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। कृपया म्यूट करें। हाँ, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। फिर आगे भगवान बोलते हैं अंतिम श्लोक में चौथे अध्याय के, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्सं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, अपना कर्तव्य करो, लेकिन कैसे? योग से समन्वित होकर, और अपने अज्ञान को इस ज्ञान रूपी शस्त्र से काट करके तुम अपना कर्तव्य करो। हाँ, तब तुम्हारे लिए कोई कर्म बंधन उत्पन्न ही नहीं होगा। तो कितना सुंदर बताया हुआ है। तो इस प्रकार ये हमारा चौथा अध्याय खत्म हुआ है। अब आज से हम चालू कर रहे हैं 5वां अध्याय। आज खत्म हो ही जाएगा क्योंकि छोटा है अध्याय ये। कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। वो था दिव्य ज्ञान युक्त कर्म, चौथा अध्याय, और यह है कृष्ण भावना भावित कर्म। तो हम चालू करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म का त्याग करने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन के मन में मतलब शंकाएं उठ रही है, जिज्ञासा उठ रही है कि ये दो दो रास्ते भगवान बता रहे हैं, तो इसमें से मेरे लिए कौन सा अच्छा है? तो भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है। हाँ, सुगम अर्थात सुखपूर्वक, जो हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। हाँ, तो इस प्रकार से जो भगवान ने अलग अलग मार्ग बताए हैं, उनके बारे में विशद वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। तो इस प्रकार का अर्जुन का भी जिज्ञासा है, तो भगवान बताएंगे। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो है तो दोनों भी मार्ग,
अच्छे ही है, दोनों भी मार्ग भगवत धाम के लिए ही है, दोनों भी मार्ग मुक्ति के लिए ही है। लेकिन फिर भी कौन सा श्रेयस्कर है? कर्म का परित्याग कर देना, यानी वो जंगल में जाकर बैठना, कोई कर्म नहीं करना, उससे अच्छा है भक्ति युक्त कर्म। यहीं पर रहो, इसी दुनिया में रहो, भौतिक दुनिया में ही रहते हुए, अपने परिवार में ही रहते हुए, सभी भौतिक चीजों से मतलब घिरे हुए रहने के बावजूद अगर तुम भक्ति युक्त कर्म कर सकते हो तो वो श्रेष्ठ है। हम्म। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो दोनों बातें हैं, कर्म फलों से घृणा भी नहीं करना है और कर्म फल की इच्छा भी नहीं करना है। तो दोनों तरफ से अनासक्त होकर कर्म करना है, अपना कर्तव्य समझकर, है ना। कर्तव्य जो है वो ही करना है, और इस प्रकार से उसका अच्छा फल मिले तो भी आहा मैंने कितना अच्छा काम किया, ये नहीं करना है। और अगर कर्म फल बुरा भी मिलता है या ना भी मिलता है, ये जो कुछ भी मिलता है उससे घृणा भी नहीं करना है और इच्छा भी नहीं करना है ना। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है, ऐसा जिसका व्यवहार हो, वह नित्य सन्यासी है। वो दुनिया को देखने के लिए तो वो परिवार के साथ रह रहा है, सब कुछ एक्टिविटी एकदम नॉर्मल, उसकी कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो मन से एकदम अनासक्त है, तब वो नित्य सन्यासी कहा जाएगा। तो ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। द्वंद्व यानी क्या? कि जो सुख दुख है, यश अपयश है, उससे वो विचलित नहीं होता। हाँ, इन द्वंद्वों से रहित हो जाता है, यानी वो विचलित नहीं होता, समभाव रखता है हर परिस्थिति में। हर परिस्थिति में, चाहे गर्मी हो या चाहे सर्दी। जैसे दूसरे ही अध्याय में भगवान ने बताया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायनो नित्यम तांस्तितिक्षस्व भारत। क्या बोला था? कि ये सब सर्दी गर्मी सुख दुख ये तो आता जाता रहेगा, लेकिन उसको टॉलरेट करो, उससे विचलित मत हो। तो ये जो पूरी तरह से इस बात को अपनाता है, यानी द्वंद्वों से रहित हो जाता है, तो फिर वह भवबंधन से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन या सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी होते हैं वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो फिर से ये दो दो रास्तों के बारे में बता रहे हैं भगवान, है ना, कि भक्ति यानी कर्मयोग, और जो एनालिसिस है, हमने देखा लेवल 1 में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से 24 तत्वों में इस भौतिक सृष्टि को विभाजित किया जाता है ना, और फिर उससे भिन्न है हमारी आत्मा, और आत्मा और परमात्मा इन दोनों का क्या रिश्ता है, इस प्रकार से हम आगे पढ़ने वाले हैं वैसे 13वें अध्याय में। तो उसी को सांख्य योग कहते हैं, कि इसका पूरा अध्ययन करना, हाँ, तो और उसके द्वारा परमात्मा से जुड़ना, तो इसको कहते हैं सांख्य योग। तो ये दोनों भी रास्ते भगवान कहते हैं कि जो वस्तुतः ज्ञानी है तो वो किसी भी एक मार्ग का अच्छे से अनुसरण करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, और फिर वो दोनों के फल प्राप्त करते हैं। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है।
तो सांख्य योग और भक्ति योग ये सब एक ही समान है, ये जो समझ जाता है तो वो वास्तव में ज्ञानी है, यथारूप में दिखता है अर्थात ज्ञानी है। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे यहाँ पर। दार्शनिक शोध अर्थात सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने ही चाहिए। जब तक कृष्ण भावनामृतवश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है ना। ये देखिए कितना सुंदर क्लियर होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, ठीक है। एक में हम विरक्ति पैदा करते हैं भौतिक जगत के प्रति, और दूसरे में हम क्या करते हैं, कृष्ण भावनामृत कर्म में आसक्त हो जाते हैं। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है ना। बड़ा ही सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो एक तरफ से सांख्य योग में हम पदार्थ से अपने आप को भिन्न समझते हैं, इसलिए पदार्थ से हम विरक्त होते हैं, और इसमें क्या करते हैं, भक्ति में हम भगवान के सेवा के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो एक में विरक्ति, दूसरे में आसक्ति, वस्तुतः दोनों भी एक ही मार्ग पर चलते हैं। जब पदार्थ से विरक्ति हो जाएगी तो अपने आप आसक्ति हो जाएगी भगवत धाम मतलब भगवान के प्रति, और अगर हम भगवान के प्रति आसक्ति पैदा करते हैं तो अपने आप विरक्ति आ जाएगी भौतिक पदार्थों के प्रति। तो दोनों है तो एक ही, लेकिन दोनों के इनिशियल स्टेजेस भिन्न भिन्न है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बनता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो केवल हमने कर्म का परित्याग कर दिया, मन में भक्ति है ही नहीं, तब फिर क्या होगा, उसमें हमको कोई सुख नहीं आ सकते, है ना। जैसे हमने एक श्लोक में देखा था कि किस प्रकार एक व्यक्ति अगर सब कुछ छोड़ छाड़ करके एकदम मैं तो मतलब भक्ति करने के लिए जंगल जाकर रह रहा हूँ, यानी उसने अपनी इंद्रियों को तो खींच लिया इंद्रिय विषयों से, लेकिन मन है आसक्त उन्हीं में, तब फिर उसको क्या कहा है भगवान ने, मिथ्याचारस्य उच्यते, है ना। तो मन अगर तुम्हारा उधर है और तुम केवल आचरण ऐसा कर रहे हो तो वो मिथ्याचार है, और उससे होता क्या है, केवल उत्पात मचता है समाज में। हाँ, समाज को मतलब बर्बादी की ओर ले जाता है इस प्रकार का संन्यास। तो भगवान क्या बोलते हैं, भक्ति में लगे बिना हम कर्मों का त्याग कर दे तो वो हमको सुख नहीं प्रदान कर सकता, कोई सक्सेस नहीं दे सकता भक्ति के मार्ग पर। किंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं हम। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन में अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। तो ये दो मार्ग बताए हैं। प्रभुपाद जी हमेशा मायावादियों के विचारों का खंडन करते हैं पूरे भगवत गीता में, तो उसको हमने समझना चाहिए। शायद आप लोग मतलब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसमें, तब हमको मायावादी विचारधाराओं के प्रति हमको ये होगा। इसमें मायावादी विचारधारा यानी क्या, एक तो वे ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, जैसे वे एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसी में ध्यान ऐसे इमेजिनरी एक प्रकाश बिंदु ऐसे आंखों के सामने ला करके
उसी में लीन होना चाहते हैं, तो वो उनको मायावादी कहा जाता है। और मायावादी भाष्यों से इसलिए बहुत बच के रहना चाहिए हमने, क्योंकि वो हमको भगवत धाम तक जाने ही नहीं देता, हम वहीं पर रुक जाएंगे। हाँ, और उनका विचारधारा ये है कि वो मर्ज होना चाहते हैं भगवान के साथ, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, जो हमारा ध्येय नहीं रहता। भक्त हमेशा भगवत धाम जाकर भगवान की सेवा करना चाहता है, निरंतर सेवा में लगा रहना चाहता है। वो भक्त की मतलब टेस्ट है, या भक्त की क्या बोलेंगे हम, हाँ टेस्ट बोल बोल यानी पहचान है रादर। हाँ, भक्त की पहचान ये है कि वो निरंतर भगवान की सेवा में रहना चाहता है। और मायावादी वो नहीं करना चाहते, वो अपने आप को मर्ज कर देते, तो मैं भी कल को नारायण बन गया, है ना, इस प्रकार से वो सोचते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। वो हम मतलब भक्त लोग सोचते हैं ये बिल्कुल भी योग्य मार्ग नहीं है। हम भगवान से एक नहीं हो सकते, हमारी भिन्नता अलग है, भगवान भिन्न है, और हम उनके नित्य सेवक हैं। चाहे कौन सा भी जन्म हो, चाहे हम भगवत धाम क्यों न जाए, फिर भी वहां पर भी हम भगवान के नित्य सेवक ही रहेंगे, वही हमारा रोल रहेगा, और उसी में हमारी असली मतलब साफल्य है हमारे अस्तित्व का। तो ये भिन्नता है, इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा मायावादियों के सूत्रों का खंडन करते हैं। हाँ, अगर आप लोग डिटेल में परपट पढ़ोगे तो आप लोगों को समझेगा कि किस प्रकार मायावादी और जो वैष्णव सन्यासी है या वैष्णव भक्त है, उनकी विचारधारा कैसे भिन्न है। हम भागवत धर्म का पालन करते हैं, है ना, तो भागवत पुराण में जिस प्रकार भक्तों का वर्णन है वैसा हम बनना चाहते हैं, शुद्ध भक्त। ठीक है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो जिसकी आत्मा ही शुद्ध हो गई है ना, जो भक्ति भाव से कर्म कर रहा है, तो जब भक्ति में लगा रहेगा तो सारे इंद्रिय अपने आप कंट्रोल में आ जाते, उसके लिए उसको अलग से कोई प्रयास करने ही नहीं पड़ते, क्योंकि सारे इंद्रिय उसने लगा दिए हैं भगवत चरणों में, भगवान की सेवा में। तब बाकी के इंद्रिय विषयों से उसका मन अपने आप ही हट जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सबों को प्रिय होता है, और उसके लिए भी सभी लोग भगवान के ही मतलब पुत्र पौत्र है ना, तो सभी उसको प्रिय है, क्योंकि वो सभी में परमात्मा का दर्शन करता है। तो इस प्रकार वह सबको प्रिय होता है, क्योंकि उसका आचरण ही इतना शुद्ध हो जाता है, और सभी लोग उसको प्रिय है क्योंकि वो सभी में परमात्मा का दर्शन कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णम् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। यानी भौतिक भौतिक इंद्रिया, जो उसकी इंद्रिया काम कर रही है, वो भी उनसे पृथक है ना। तो जिस प्रकार वो जानता है कि ये स्थूल देह जो है वो तो पंच महाभूतों से बना हुआ है, और मन, और जो सूक्ष्म शरीर है वो बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार, है ना। और वो जो स्वयं है उसका फिर भी जो एग्जिस्टेंस है, वो एक उसका अस्तित्व जो है वो इन दोनों से भी भिन्न है ना। स्थूल देह, सूक्ष्म देह और आत्मा। तो आत्मा ये दोनों से भी भिन्न है, मन, बुद्धि, अहंकार से भी, और इन पंच धातुओं से बने हुए शरीर से भी आत्मा भिन्न है। यह वह देखता, वह समझता है,
है ना। तो इस प्रकार से वह अपने आप को इन सबसे पृथक मानता है। और ये सारी एक्शंस जो होती है, सूंघना, स्पर्श करना, चलना फिरना, सोना, ये सब इंद्रियां अपने आप कर रही है, मैं उनसे भिन्न हूं, ये उसको हमेशा ये उसको ज्ञान रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो ये श्लोक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। पद्मपत्र यानी क्या? कमल का पत्ता जो है ना, वो आप लोगों ने देखा है कभी? वो तो कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लेकिन फिर भी अनटच्ड रहता है हर चीज से। कोई मैल उस पर नहीं चढ़ता, कोई गीला नहीं होता वो, है ना। बस पत्ता ऐसे पलटा दो तो वो एकदम ड्राई, है ना, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि एक सेकंड पहले इस पर इतना पानी था। हाँ, तो ये पद्म पत्र हुआ, है ना। तो जिस प्रकार वह लिप्यते न स पापेन, हाँ, लिपित वो लिंपित नहीं होता है अपने आजू बाजू के वातावरण से, वैसा ही जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करता है, आसक्ति रहित रहता है और उसी भावना में कर्म करता है, वह पापों से कभी भी लिंपित नहीं होता। मतलब पापों से वो अनटच्ड रहता है, बिल्कुल पूरी तरह से। हाँ, तो पद्म पत्र मिवाम्भसा, ये हमने याद रखना है। हमारा अस्तित्व हमको कैसे करना है कि हम भौतिक जगत में तो है, सब लोगों से घिरे हुए हैं, अनेक प्रकार के लोगों से घिरे हुए हैं, फिर भी हमको उनसे बाधित नहीं होना है। पद्म पत्र इवाम्भसा। तो ये हमको याद रखना है। बड़ा ही सुंदर लगता है ये श्लोक मुझे। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये जो कर्म करते हैं वो भी क्या है? केवल अपने ही शुद्धिकरण के लिए ही कर्म करते हैं, आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। ये हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तात्पर्य में। प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु नामक जो श्रील रूप गोस्वामी ने रचा हुआ ग्रंथ है, उसका एक श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया है। इहा यस्य हरैर्दास्यै कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस सेवा में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। हाँ, तो लोगों को क्या लगेगा, ये तो भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त है, वही तो कर रहा है जो मैं भी कर रहा हूँ, है ना। लोगों को उसमें भिन्नता नहीं लगेगी, लेकिन वह अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में करता हुआ कर्म करता हुआ रहता है, तो फिर वह इस संसार में रहता हुआ भी मुक्त अवस्था में जा सकता है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। तो जो व्यक्ति सारे कर्म फल भगवान को अर्पित करता है, तो वह शुद्ध भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। हाँ, उसके मन में शांति है क्योंकि उसने कर्मफल
भगवान को अर्पण कर दिए हैं तो उसको उससे बंधन उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो इस प्रकार से भगवान का अस्तित्व भी कई लोग नहीं मानते हैं, या इस प्रकार की भावना उनके मन में नहीं रहती है, सभी लोग क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जीवन जीते हैं। जो हमने थोड़ी देर पहले एक वाक्य देखा था प्रभुपाद जी का, तो इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति से बंधे हुए सारे कर्म रहते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा, या उनकी इच्छाएं रहती है, असीम इच्छाएं रहती, ये लेना है, वो लेना है, वो प्राप्त करना है, इसको नीचे गिराना है, जो कुछ है ना। तो इस प्रकार से उनकी इच्छाएं रहती है, और फिर क्या होता है, वो जो फल कामी होते हैं वह बंधे रहते हैं इसी भौतिक जगत में। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो ये अगली स्टेप बताई है। अब क्या है, द्वार वाला शरीर, नगर किसको बोला है, हमारे शरीर को। हमारे शरीर के 9 द्वार होते हैं। कौन से हैं, 2 कान, 2 आंखें, 2 नथुने, है ना। तो ये 6 हो गए। 7वां मुंह और 8वां जो कामेंद्रिय होता है, और जननेन्द्रिय और गुदा। हाँ, तो इस प्रकार से ये 9 द्वार वाले जो नगर है यानी वो हमारा शरीर है। तो ऐसे शरीर में वह देहधारी होते हुए भी प्रकृति को वश में कर लेता है, यानी वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आता। हाँ, भौतिक प्रकृति के तीनों गुण उस पर दबाव डालते रहते हैं, लेकिन वो वश में नहीं जाता और मन से सभी कर्मों का परित्याग कर देता है। तब वह बड़ा ही सुखपूर्वक इस 9 द्वार वाले नगर में रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो क्या क्या होता है प्रकृति के गुणों द्वारा, न तो कर्म बनाता है, सृजन करता है ना, कि मैंने इस कर्म का सृजन किया, ये भी नहीं है। ना लोगों को प्रवृत्त कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, कर्म करने के लिए बाध्य कर सकता है, नहीं। हर एक इंडिविजुअल अपने अपने कर्म करने के लिए फ्री है, उसको जो गुण प्रभावित कर रहे हैं उसके अनुसार, है ना। मैं किसी को बोलूं कि तुम ये कर्म करो तो जरूरी नहीं है वो करेगा। वो किससे प्रेरित रहेगा, वो अपने ऊपर जो हावी है प्रकृति का गुण उसके अनुसार ही करेगा, है ना। तो ना लोगों को कर्म करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, और ना ही कर्म फल की रचना कर सकते हैं कि अब ये मैंने कर्म किया है तो मुझे कर्म फल ये मिलेगा। हम रचना नहीं कर सकते उसके लिए, है ना। तो यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, न तो कर्म हम बना सकते हैं, न कर्म करने के लिए किसी को प्रेरित कर सकते हैं, और न ही कर्मफल की रचना कर सकते हैं हम। हाँ, ये सभी कुछ भौतिक प्रकृति के द्वारा ही होता है। इसी अर्थ का एक हमने पहले श्लोक देखा हुआ था, कौन सा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व अकर्मणि। तो उसमें भी भगवान ने बताया था कि तुम अपना कर्तव्य कर सकते हो, लेकिन कर्म फल के तुम अधिकारी नहीं हो, वो मैं दूंगा, है ना। कर्म फल तो मैं दूंगा। वैसे ही ना तो तुम कर्म फल जो प्राप्त होगा उसका कारण अपने आप को समझो, तुम कारण नहीं हो, उसके पीछे तो अन्य कारण है, बहुत सारे कारण होते हैं कोई भी कर्म फल प्राप्त होने के पीछे। और ना ही तुम अकर्मणी बने रहो, अर्थात निठल्ले बैठ जाओ, कर्म ही नहीं करना, ये सब हमारे लिए नहीं है। हमको सिर्फ अपना कर्तव्य करना है।
न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो भगवान को ना कभी पाप लगता है ना कभी पुण्य, है ना, नो ना वो किसका पुण्य ग्रहण करते हैं ना पाप, है ना, वो तो इन सबसे बहुत परे हैं, है ना। उन्होंने तो चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, लेकिन फिर भी खुद किसी भी वर्ण में नहीं आते, वो किसी से लिंपित नहीं है वो है ना। ना तो वो कोई वर्ण में आते हैं, ना वर्ण के द्वारा वर्ण में जाकर किए हुए कर्मों द्वारा वो बाधित होते हैं। तो वो सभी से परे हैं, और इसलिए वो ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं ना पुण्य को ग्रहण करते हैं। और ये सब हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। भगवान ने कैसे बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हाँ, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सूर्युन, यानी जो मेरे जन्म और कर्मों के गुह्य ज्ञान को जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार हम अज्ञान में रहते, हम नहीं जानते उनके स्वरूप को। तो हम इसलिए कई बार गलत वो बोल देते हैं, है ना, कि भगवान ने ये मेरे लिए अच्छा नहीं किया, हाँ ये है ना, मुझ पर इतने संकट डाल दिए, ये भगवान ने न्याय नहीं किया मेरे प्रति। तो हमारे बोलने से क्या होता है, भगवान का स्वरूप एकदम भिन्न है। हम तो केवल अपने कर्मों के फल ही भोग रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो आए हैं वो हमारे पिछले अनेक अनेक योनियों में किए हुए पाप कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। कुछ अच्छे कर्म हो गए इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, अच्छे परिवार में जन्म मिला है, तो वो भी यानी एक तो भगवान की कृपा और दूसरे कुछ अच्छे कर्म शायद किए होंगे। लेकिन जो भी हम पर संकट आते हैं वो निश्चित रूप से हमारे कर्मों का हमको फल मिल रहा है। तो उसमें हमने कभी भी गलत मन में विचार नहीं लाना चाहिए। ये हमको ज्ञान रहना चाहिए कि हमारे जो भोग है, ये सुख भी है और दुख भी है, सब कुछ के प्रति भगवान अनासक्त है। भगवान तो चाहते हैं सभी लोग आए उनके धाम, लेकिन हम अपने ही कर्म बंधनों में फंसे हुए हैं, इसलिए हम मुक्त नहीं हो पा रहे। तो ये मोह जो है, यानी ये प्रकृति के गुणों के वश में जो हम आ जाते हैं, वो हमको मोहित करके हमारे असली ज्ञान को ढक देता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो ये ऐसा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, कि उससे हमारा अंधकार जो है, अज्ञान रूपी अंधकार, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो अविद्या का यानी अज्ञान का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है जब हम भगवान के वास्तविक स्वरूप के प्रति हम प्रबुद्ध बन जाते हैं। तद्बुद्धयास्तदत्मानं तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छत्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण, ये चार बातें बताई है भगवान ने। तद्बुद्धया तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायण। तो इस प्रकार बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण, ये सब कुछ हम जब भगवान के प्रति हम स्थिर कर लेते हैं, तब हमको अपने आप ज्ञान मिल जाता है और हमारी सारी बुराइयां जो है, हमारे अंदर की सारी गंदगियां जो है, वह हमारी निकलने लगती है और हम मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेंगे यहाँ पर। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय।
परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परत तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परत तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं। भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यं किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य अर्थात परत तत्व है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, यानी एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। तो कृष्ण में द्वैत है, यानी हमको भिन्न लगता है, भिन्नता भी है और एकता भी है। एक साथ एकता तथा भिन्नता, ये सब भगवान में ही हो सकता है। ऐसे दिव्य ज्ञान का जब हम ज्ञान को जब प्राप्त करते हैं, तब हम कहीं जाकर इस मुक्ति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, आगे कदम रख सकते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो यानी क्या कि हर जीव को वो एक समान देख सकते हैं। उनके सामने कोई भी आ जाए, विद्वान ब्राह्मण रहे या एक कुत्ता रहे, लेकिन उस साधु पुरुष को ये मालूम है कि दोनों में भी परमात्मा का वास है, अर्थात ईश्वर का वास है, और दोनों भी जीव समान रूप से भगवान के ही सेवक है या भगवान के ही अंश है, समान रूप से है। हाँ, शरीर अभी भिन्न मिला है, यानी बाहरी आवरण अभी अलग मिला हुआ है, लेकिन है तो दोनों भी परमात्मा के अंश, भगवान के अंश ही है। इस वास्तविकता को वो अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में कोई असमानता नहीं है कि अरे रे कुत्ता है ये तो इससे घृणा करो, और ये विद्वान ब्राह्मण है तो ये बहुत ही ऊंचे पहुंचे हुए जीव है। ऐसी भिन्नता उनकी दृष्टि में नहीं रहती, क्योंकि वो सबको समान देख सकते हैं। अर्थात व्यावहारिक रूप से उनका जो बर्ताव है वो अलग रहेगा ही रहेगा, नहीं तो लोग उनको पागल कहेंगे, है ना। व्यावहारिकता तो अलग बात है, लेकिन जो समभाव आत्मा के लेवल पर है, वो उनके एकदम एक समान भाव से भी देख सकते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित होते हैं, जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, उन्होंने, फिर से पढ़ती हूँ। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित होते हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो उनमें एकत्व तथा समता, कि सब में एक परमेश्वर को देखना, और समता यानी इस प्रकार से वे समभाव रखते हैं, सारे द्वंद्वों में भी और सारे जीवों के प्रति भी समभाव रखती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने पहले ही मृत्यु और जन्म, ये दोनों भेदों को पार कर लिया है ना। उनके लिए मृत्यु क्या और जन्म क्या एक समान है। तो इस प्रकार वे सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। यानी भौतिक धरातल पर रहते हुए भी वह ब्रह्म में स्थिर हो जाता है। कौन कौन स्थिर होता है? जो ना तो कुछ अच्छी उसको पसंद की कोई वस्तु मिले या कोई पसंदीदा घटना घटे
तो ना तो वो एकदम गदगद हो जाएगा खुशी से, ऐसा भी नहीं, और ना ही अप्रिय को पाकर वो दुखी हो जाता है। दोनों परिस्थितियों में वो समभाव रखता है। तो इस प्रकार से उसकी बुद्धि स्थिर है, विचलित नहीं होती, जो मोह रहित है ना, उसकी जो संकल्पनाएं हैं उन पर प्रकृति के गुण प्रभाव नहीं डाल सकते, इसलिए वह मोह रहित है, भ्रमित नहीं होता है, और भगवत विद्या को जानने वाला है। यानी भगवान के स्वरूप को जान सकता है वो, वही ब्रह्म में स्थित रहता है। यहाँ पर रहते हुए भी देखने के लिए वो इसी भौतिक जगत में है, सब नॉर्मल काम कर रहा है जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित रहता है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यन्त्य विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। ठीक है ना। तो भक्ति की यही महानता बताई है, देखिए कि यहाँ पर रहते हुए भी वह इतना असीम सुख प्राप्त करता है जो भौतिकता में है ही नहीं। हाँ, भौतिक जगत में है ही नहीं, ऐसा असीम सुख उसको प्राप्त होता है। तो वो भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, यानी भौतिक इंद्रिया कैसी, इंद्रिय विषयों की ओर भागती रहती है। अच्छा कुछ चटपटा खाने को मिल जाए तो जिह्वा को सुख मिले, है ना, अच्छा कुछ देखने को मिल जाए तो अपने नेत्रों को सुख मिले, या अच्छा कुछ म्यूजिक वगैरह कुछ सुनने को मिल जाए तो कानों को सुख मिले। इस प्रकार वो अपनी इंद्रिय सुख की ओर वो आकृष्ट ही नहीं होता। हाँ, उसके बदले वो कैसा रहता है, एक प्रकार की समाधि में रहता है। नॉर्मल कार्य करते हुए दिखेगा, फिर भी एक प्रकार की समाधि है, क्योंकि मन में निरंतर भगवान का स्मरण होता रहता है, तो वो अपने अंदर निरंतर वो आनंद प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार वह असीम सुख भोगता है, यही रहकर वह असीम सुख भोगता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोग का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। इसके लिए हमने लेवल 1 में बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स देखे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले सुख कौन से हैं? अपने 5 इंद्रिय हैं, पांचों अलग अलग इंद्रिय विषयों की ओर भागते रहते हैं। जैसे हमने वहां पर एग्जाम्पल देखा था 5 जीवों का, तो पहले देखा था एक कीड़ा रहता है जो प्रकाश की ओर या आग की ओर एकदम आकर्षित होकर भागता है, अंततः क्या होता है, वो जलकर मर जाता है ना। तो वो इंद्रिय अपने नेत्रों के सुख के लिए वो ऐसे भागता है, इंद्रिय सुख प्राप्ति के लिए। फिर दूसरा एक देखा था हिरण का। हिरण कैसे अपने कान, उसके कान ऐसे होते कि एक प्रकार का ध्वनि उसको बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है, और वो भागा दौड़ा चला आता है। नहीं तो शिकारी लोग उसको पकड़ ना सके, इतना वो तेज भाग सकता है। लेकिन शिकारी क्या करते हैं, उस प्रकार का एक ध्वनि निर्माण करते हैं जिससे वो हिरण भागा हुआ चला आता है उस ध्वनि के ओर, और फिर शिकारी उसको जाल में फांस लेते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार वो भी इंद्रिय सुख, उसका कानों से प्राप्त होने वाला इंद्रिय सुख भी उसको मृत्यु की ओर ही ले जाता है। तीसरा हमने देखा था कौन सा देखा था, वो भृंग का, है ना। भृंग कैसा रहता है, वो फूलों के अंदर जाकर के वो स्मेल लेना चाहता है ना। और वो स्मेल लेते लेते इतना उसमें आकृष्ट हो जाता है कि वो रात हो जाती, कमल वो पुष्प जो है, उसका फूल जो है वो बंद हो जाता है, वो अंदर ही वो मर जाता है। तो वो स्मेल का एक दिया था। और मछली का दिया हुआ था कैसा, कि वो अपनी जीभ के कारण ऐसी रहती है कि जो मछली पकड़ने वाले हैं वो खाना कुछ डाल देते हैं अंदर, और उसका वो गंध जाती है, उसको एकदम आसक्ति हो जाती है, कुछ खाने को मिल रहा है, और वो दौड़ी चली आती है मछली, और उसको जो कांटे में लगा हुआ है भोजन वो खाने को देखती है, और होता क्या है, वो कांटे में अटक जाती है। और पांचवा हमने देखा था कि किस प्रकार मतलब इसके लिए
जननेंद्रिय की वीकनेस के कारण हाथी जैसे ही हथनी की आवाज आई तो दौड़ा चला आता है, और शिकारी क्या करते हैं, गड्ढा बना लेते हैं, और जैसे वो हथनी की ओर आने लगता है तो वो गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। तो ये 5 अलग अलग प्रकार के हमने जीवों के बारे में देखा। तो किसे कैसे इंद्रिय विषय ही उनको अंतिमतः मृत्यु की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे तो सारे 5 इंद्रिय उतनी ही स्ट्रांग है, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं, इतनी स्ट्रांग है हमारी 5 इंद्रियां। तो हम तो हमेशा यानी पकड़े जाने में या मृत्यु की ओर जाने में, नाश होने के प्रति हम लोग तो हमको बिल्कुल प्रवृत्त हो जाते हैं हम लोग, है ना। तो बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है, दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। हाँ, ये तो दुख उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए उनके कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। ऐसे भोगों का आदि भी है और अंत भी है। जो कुछ स्टार्ट होगा उसका एंड होगा, है ना। जन्म होगा तो मृत्यु होगा, आदि होगा तो अंत होगा। तो इस प्रकार से ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, इसलिए चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो जो भगवत भक्त है वो तो सबसे बुद्धिमान है और चतुर है ना। तो इसलिए वो भक्ति में जो आ जाता है वो ऐसे इंद्रिय सुख के प्रति एकदम अनासक्त हो जाता है, अपने आप हो जाता है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता। क्योंकि हमारी सब इंद्रिय जो है वो हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तब बाकी कोई इंद्रिय सुख की आवश्यकता रहती ही नहीं है, बाकी सबसे हम अनासक्त हो जाते हैं। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। है ना। तो जो दिव्य आनंद की प्राप्ति करता है वो क्यों ऐसे छोटे मोटे दुख के पीछे जाएगा, है ना। जिसको समझो किसी को एकदम 5 स्टार होटल में रहने की आदत है, इतना सब सफाई और ये और वो सब ऐश्वर्य जिसको आदत है, तो वो काहे को छोटी मोटी चीजों जगह पर जाने को देखा गया, है ना। हायर टेस्ट हो जाता है। वैसा ही जो दिव्य सुख में लालायित हो जाता है उसको ये बाकी के इंद्रिय सुख वगैरह एकदम मिथ्या लगने लगते हैं, वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो कौन सुखी रह सकता है, जो अपने इंद्रिय के वेगों को कंट्रोल कर सकता है। इंद्रिय कुछ भी डिमांड करे उनके तरफ वो ध्यान नहीं देगा, और इच्छा और क्रोध ये दोनों भी चीजें, हाँ, इच्छा और क्रोध दोनों को भी, दोनों के वेग को रोक सकता है तो वह इस संसार में भी सुखी रह सकता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामन् सॉरी योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो जो अपने अंदर ही सुख का अनुभव करता है, उसको कोई बाहरी सुख की आवश्यकता ही नहीं, वो अपने अंदर ही आत्मा राम यानी आत्मा में रमण करने वाला जो होता है, सुख का अनुभव करता है। जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, यानी काम तो करता है, भौतिक जगत के भी सारे काम वो बिल्कुल अच्छे से करेगा, कर्मठ है, लेकिन अंतःकरण में वो उसका वास कहाँ है, यहाँ वहां बाहर उसका ध्यान भागता नहीं है, इंद्रिय सुख की ओर उसका ध्यान भागता नहीं है, वो अंतःकरण में ही रमण करता है। और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, सब कुछ अपने अंदर ही तो है, तो उसका लक्ष्य भी जो है वो अंतर्मुखी है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा अंत में वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसका भी तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं।
तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है ना। सुख की प्राप्ति तो चाहिए ही हमको, सब कुछ चल रहा है, जीवन चल रहा है, वो क्यों, हम लोग क्यों जीते हैं, सुख मिलना है ना। सुख की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं। तो सुख का हमको अगर अंतःकरण में ही अगर वो मिल जाए तो हम बाहर क्यों जाएंगे, ठीक है ना। तो घर में ही एकदम हमको अच्छा सुंदर खाना मिल जाए तो हम बाहर के होटल्स में क्यों जाएंगे। वैसे ही अगर हमको अंदर ही सब कुछ सुख मिल रहा है, हमारे अंतःकरण में ही सुख का भंडार हमको मिल जाता है, तो हम बाह्य सुख की ओर क्यों आकृष्ट होंगे। हाँ, तो इस प्रकार से वो बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है अगर वो अंदर सुख का अनुभव नहीं करता तो। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुखों की कामना नहीं करता। वह यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। हाँ, तो ये हमारे अंतःकरण में ही सुख पाना, ये एकदम यहाँ पर आवश्यक बताया है, तब हम बाहरी सुखों की ओर दौड़ेंगे ही नहीं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषया क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो क्या क्या है इनमें, क्वालिफिकेशंस क्या है। संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत, है ना, ये अच्छा है बुरा है, हाँ, ये अच्छा है कि नहीं भाई, ये शायद अच्छा होगा, इस प्रकार से जो संशय आते हैं, है ना। तो जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, हाँ, तो ये ऐसे द्वैत से परे हैं और फिर अपने अंदर ही सुख पाते हैं, आत्म साक्षात्कारी है। हाँ, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। तो सभी सभी के कल्याण हो, सभी का कल्याण, वास्तविक कल्याण क्या है सभी का, सभी लोग भगवत धाम जाए, ये सबसे टॉप मोस्ट कल्याणकारी कार्य है। बाकी तो सब आज की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कल तो वो प्रॉब्लम हाजिर होनी है। आज हमने अन्नदान कर दिया, लेकिन कल तो उस व्यक्ति को भूख लगनी है, फिर से उसके सामने अन्न की समस्या आने वाली है। तो ये ठीक है, ये भी अच्छा कार्य है निश्चित रूप से, लेकिन सबसे कल्याणकारी कार्य कौन सा है, उस व्यक्ति को भगवत धाम के रास्ते पर ले चलना, है ना, हेल्प करना कि ये रास्ता हमारे जीवन को सफल बनाता है। तो ये समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, कोई भी पाप कार्य नहीं करेंगे। पाप कार्य अर्थात सबसे पहला पाप तो किसी को भी दुख पहुंचाना, है ना, और जो विकर्म है ना, जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं उन आदेशों का अनुपालन नहीं करना, ये पाप कर्म। तो विकर्म नहीं करना, वे निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्तात्मा यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो देखिए क्रोध कितनी बार आता है ना। क्रोध ऐसा है अवगुण कि वो हमारे बहुत सारे अच्छे कार्यों को मिट्टी में मिला देता है, बिल्कुल मिट्टी में मिला देता है। तो क्रोध से रहित है और समस्त भौतिक इच्छाओं से भी रहित है। क्रोध नहीं आने देना चाहिए अपने आप को। बहुत उसके लिए कोई मतलब बोलना आसान है, करना कठिन है, लेकिन धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक हम इन चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। तो भौतिक इच्छा और क्रोध इनसे बिल्कुल रहित है। जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है, स्वरूप सिद्ध अर्थात अपना स्वरूप और भगवान का स्वरूप, इस भौतिक जगत का स्वरूप, इन सब के बारे में
उसको ठीक से ज्ञान है और आत्म संयमी है, और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। ये नहीं कि हम अब हमको ये मालूम हो गया, ज्ञान हो गया, अब हम आत्म संयमी बन गए हैं और हम आराम से बैठे हैं, वो भी नहीं। उसके लिए हमको निरंतर, क्योंकि एक क्षण भी हम इधर उधर गए तो ये भौतिक प्रकृति ऐसी है कि हमको झपट लेती है, झपट के धर लेती है बिल्कुल। हाँ, तो जरा भी एक क्षण के लिए भी हमारा मन विचलित हो जाए तो हम तो गए। अच्छे अच्छे लोग जाते हैं इसमें, तो हम तो अभी कुछ भी नहीं है। तो हर क्षण हर पल हमने इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, तब जाकर के मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है, ऐसे बोल रहे हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के बीच में, भवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त होता है। तो इस प्रकार से जो योगी जन रहते हैं पूरी तरह से वो क्या करते हैं, एकदम एक स्थान पर बैठकर इंद्रिय विषयों को बाहर करके, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, इंद्रिय विषयों को बाहर किया और इस प्रकार दृष्टि भवों के मध्य में स्थिर करके और प्राणायाम के द्वारा प्राण अपान वायु को एकाग्र करके, हाँ, और इस तरह मन इंद्रियां तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाते हैं, वह योगी जन निश्चित ही वो अपने आप ही क्रोध रहित हो जाएंगे, क्योंकि इंद्रिय विषयों से अछूते हो गए वो। तो इस प्रकार से क्रोध रहित हो जाते हैं और वे निश्चित फिर वो इसी अवस्था में वो मुक्त हो जाते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो इस श्लोक को कहा जाता है शांति सूत्र, कि शांति पाने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है भगवान ने। क्या बोलते हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, यज्ञ यानी हम नियत कर्तव्य भी करते हैं तो वो यज्ञ ही हुआ भगवान को समर्पित करते हुए, है ना। और तपस्या क्या है, हम कोई भी एक एक्शन भगवान को प्रसन्न करने के लिए निरंतर करते हैं, रोज करते हैं, हाँ, तो वो भी एक तपस्या हुई। जैसे हम माला का जप करते कि इतनी माला मुझे करना ही है, इतने बजे मुझे उठना ही है और ये करना ही है, तो ये भी एक छोटी तपस्या ही हुई। तो सारे ही यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता कौन है, भगवान है। समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर कौन है, भगवान है, सभी लोगों का। हाँ, और समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी मित्र कौन है, भगवान है। तो ये तीन बातें जब भगवान के बारे में हम एकदम आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे मन में हमेशा शांति बनी रहती है, तो सभी भौतिक दुखों से शांति मिल जाती है हमको। हाँ, कौन से तीन बातें फिर से, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। तो यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता भगवान, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर भगवान, और सभी के सभी जीवों का, हाँ, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कीड़े कीटाणु कोई भी हो, हाँ, पेड़ पौधे क्यों न हो, सभी के अल्टीमेट हितैषी मित्र कौन है, भगवान। तो जब ये हम आत्मसात कर लेते हैं, पूरी तरह से दृढ़ता से हम इस बात को अपनाते हैं, तब हमारे मन में हमेशा शांति बनी रहती है। तो इसलिए इसको शांति सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा 5वां अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। जी पंकज प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी एक श्लोक है 17 नंबर पर। जी देखते हैं कौन सा है, तब तक श्लोक पढ़िए आप। मैम द्वैतता वाला है ना कि मैं भिन्न हूँ और वो बताते हैं। ये ना तद्बुद्धयास्तदात्मानम, यही वाला ना, 17। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तद्बुद्धयास्तदात्मानं स्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। यहाँ पर भगवान बोलते हैं जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं। तो बुद्धि और मन तो हम समझ सकते हैं। हाँ, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा यानी एक विश्वास कि यही हमारा उद्धार का मार्ग है ना। तो श्रद्धा और शरण, शरण में तो 6 स्टेजेस आती है। स्टेजेस बोलने के मतलब इंग्रेडिएंट्स, 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है शरण के। एक तो अनुकूलस्य संकल्पो, प्रतिकूलस्य वर्जनम, हाँ, रक्षस्यात् इति विश्वासो। यानी पहला है अनुकूलस्य संकल्पो, यानी जो भगवान को प्रिय हो वही करना, जो भगवान को अप्रिय हो नहीं करना। हाँ, और भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, ये पूर्णतः मन में दृढ़ विश्वास रखना। रक्षस्यात् इति विश्वासो। फिर क्या है? एक भूल रही हूं मैं। हाँ, ज्ञान। रक्षस्यात् इति विश्वासो। और आगे का है कि अपने आप को बहुत नीचा समझना और भगवान के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट होना कि मैं भगवान के सिवा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गॉड। और अपने आप को बहुत ही क्या कार्पण्य, कंजूस है ना, इस प्रकार से मानना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल तृणादपि सुनीचे न, बहुत ही मैं निचले दर्जे का हूँ। इस प्रकार से जब ये 6 इंग्रेडिएंट्स है, मैं एक भूल रही हूँ उसमें से। हाँ, तो ये जब हम पूरी तरह से अपनाएंगे तब हम शरण जा सकेंगे भगवान के। शरणागति में 6 स्टेजेस आते हैं, तो वो होता है। तो ये जब हम सब कुछ भगवान में स्थिर कर देते हैं तब हमारा ज्ञान जो है वो शुद्ध हो जाएगा, उसमें कोई कल्मश नहीं रहेगा। कल्मश यानी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सारे मैलों से हम दूर रहेंगे, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से शुद्ध होगा और तब कहीं जाकर के हम मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। माता जी इसके जो एक्सप्लेनेशन है ना उसकी लास्ट लाइन है ना, कृष्णा भाव व्यक्ति एक भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है। एक तो द्वैत शब्द का क्या अर्थ है और ये एक क्या दर्शा रहे हैं, एक साथ एकता और भिन्नता। ये क्या है एकता और भिन्नता? ये हम्म, दो चीजें हैं। हाँ, तो यानी कृष्ण में द्वैत है। यानी एक तो पहले समझना कि हम भिन्न हैं। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था कि ऐसा कभी समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये राजा लोग नहीं थे। हाँ, यानी क्या, भगवान ने इंडिविजुअलिटी बता दी कि प्रत्येक आत्मा अलग अलग है और मैं इनसे और भी अलग हूं, है ना। सबकी भिन्नता बताई है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग भगवान के ही अंश है। तो ये भी एक एकता ही हुई, भगवान के अंश स्वरूप है सारे ही जीव। तो इसके लिए हम एक, मतलब एकता भी है और भिन्नता भी है। ये यानी कृष्ण में ही द्वैत है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आप दूसरे अध्याय का एक श्लोक है, मेरे को नंबर नहीं याद आ रहा, उसमें ये बताया गया है कि अर्जुन, हे अर्जुन, ऐसा कभी समय नहीं था जब तुम न थे, मैं न था और ये राजा न थे, और न ही ऐसा कभी समय आएगा। यानी क्या कि इंडिविजुअलिटी पर हर आत्मा की ये भगवान ने बताई हुई है कि हर समय, ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब ये सब अलग 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 नहीं होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम भगवान आगे जाकर बताते भी है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, यानी सभी लोग मेरे ही अंश है। तो वो एकता भी हुई। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं प्रभु। ठीक है क्या प्रभु? हरे कृष्णा। पंकज प्रभु ठीक है क्या? हाँ,
हाँ हरे कृष्ण माता जी। हाँ। ये द्वैत शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ क्या है? द्वैत यानी दो दो चीजें, द्वैत। जैसे हम द्वैत इसमें भी लेते हैं कि दो चीजें, सुख दुख, ये जीवन के द्वैत हुए या द्वंद्व हुए, तो द्वैत ने दो, द्वैत ने उसका शाब्दिक अर्थ दो होता है, भिन्न भिन्न भिन्न, अलग अलग। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्ण। किसी को और प्रश्न हो तो पूछें। हाँ माता जी, ये प्रतिकूल अनुकूल और कहाँ प्रभु, कहाँ पर प्रभु? ये वही जो आपने अभी बताया ना, 6 बताया, एक आपको याद नहीं है, और 5 हाँ क्या हाँ है? हाँ, प्रतिकूल। अनुकूल से संकल्पो प्रतिकूल से वर्जनम, यानी जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो, अनुकूल हो, वो करना है, संकल्प करके हाँ। करना है। अनुकूल से संकल्पो प्रतिकूल से वर्जनम, यानी भगवान को जो पसंद ना हो, भगवान को जो प्रसन्न ना करे, ऐसे कार्य नहीं करना है ना। तो और वो तीसरा? प्रतिकूल से वर्जन, रक्षस्यात् इति विश्वासो, यानी भगवान किसी भी हालत में मेरी रक्षा करेंगे, मुझे डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, मैं पूर्णतः डिपेंडेंट हूं उन पर। चौथा? फिर आत्मनिक्षेप कार्पण्य, वो तो पांचवा हुआ, बीच का एक लाइन मैं भूल रही हूँ, देखिए मेरी मेमोरी जा रही है ना। रक्षस्यात् इति विश्वासो, भूल रही हूं मैं। और फिर पांचवा है आत्मनिक्षेप कार्पण्य, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, ये 5 और 6। हाँ, षड्विधा शरणागति, ऐसा करके श्लोक है वो। हाँ, नहीं, लिखेंगे क्या है? प्रतिकूल, अनुकूल, रक्षित हाँ, और प्रतिकूल अनुकूल से संकल्पो, ये संकल्प जी लेना है हमको, है ना। जी जी। अनुकूल से संकल्पो, कि मुझे ये करना ही है। संकल्प हम्म लेते हैं ना हम कोई, कि ये कार्य मुझे हम्म पूर्ण करना है, तो जो भगवान को हम्म प्रसन्न करे, अनुकूल है भगवान के लिए, वो हमको करना ही है, उसका संकल्प लेना है। और प्रतिकूल से वर्जनम, जो भगवान को प्रसन्न ना करे, उसको हम वर्जित करते हैं, कोई हम उससे सरोकार नहीं रखते। हाँ, और तीसरा रक्षितम। रक्षस्यात् इति विश्वासो, रक्षस्यात् इति विश्वासो, कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास, पूर्णतः विश्वास। ये रक्षस्यात्, श्लोक है। हाँ हाँ, ये श्लोक है। ये कहीं तो भी प्रभुपाद जी ने दिया भी है। अब वो अभी मेरे इससे जा रहा है, एक एक लाइन उसकी जा रही है। आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति, ऐसा है वो अंतिम। एक बीच की थोड़ी सी 2 शब्द में मिस कर रही हूँ। ठीक है प्रभु जी 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 माता जी। जी। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी प्रभु। हाँ हाँ हाँ। मैडम, ये पॉसिबल होता है कि वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आई वांट टू लिसन अगेन एंड अगेन। ओके प्रभु। हाँ हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है, आप क्षमा माता जी से कांटेक्ट करें। हाँ, अच्छा आप मैडम। उनको व्हाट्सएप कर देंगे तो वो आपको भेज देगी लिंक। यस मैडम, यस मैडम। यस। जय हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। तो चलिए, मुझे लगता है आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं हम। ठीक है, नववर्ष माता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आपको भी प्रभु बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय वर्ष रहे, और कृष्ण की ओर 2 कदम और बढ़े हम लोग, सभी लोग, है ना। जी, हरि बोल, हरि। हरे कृष्ण। चलिए, वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण।